नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th में हमारी जो पुस्तक अभी जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और प्रकृति, उसे हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था विश्व जनसंख्या का फैलाव यानी वितरण, कितने किलोमीटर में किस प्रकार से लोग रहते हैं, घनत्व और कैसे वृद्धि को हम मापते हैं, कितने लोग किस क्षेत्र में बढ़े हैं, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला चैप्टर जो दूसरा है उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम 4 लेक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हमारा इसके अंदर 5वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जनसंख्या जो है उसे रोकने के उपाय क्या है, जनसंख्या को हम कैसे काबू में ला सकते हैं, जनसंख्या को हम सबको मिलकर कैसे काबू में लाना है, यही चीज़ आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर फ्लो में। यानी आज हम पढ़ने वाले क्या है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। यानी कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, ट्रक भर भर के जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को हमें कैसे रोकना है, इस जनसंख्या को हमें कैसे काबू में करना है, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम पूरे इस लेक्चर में कि जनसंख्या पर आखिरकार हमें काबू पाना कैसे है। अब जैसे ही किसी घर की बेल बजाते हैं, अचानक से 20-25 बच्चे दौड़ के आते हैं, चाचा आए, चाचा आए, चाचा आए, 20-25 बच्चों की फौज। भरण पोषण लालन पालन उनका बहुत मुश्किल है, इसलिए जनसंख्या को रोकना बहुत जरूरी है और सारे उपाय पढ़ेंगे जिसे आपको जिंदगी में अपनाना है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। दुनिया में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि भारत में, कोई डाउट ही नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। यानी ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा तेजी से कहीं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह जनसंख्या अगर कहीं बढ़ रही है तो कहाँ बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही है। कितनी जनसंख्या बढ़ रही है आप देखिए, हर घर में, पास के घर में नावण होता रहता है, हर 4 दिन में आया श्रावण पूजा नावण, हर जगह इतनी जनसंख्या बढ़ रही है भयंकर तरीके से। और इतने सारे देशों में सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रही है, भारत में। ये हम नहीं, ये पूरे विश्व का जो रिकॉर्ड है वो कह रहा है कि भारत को बहुत जल्द समझ आना चाहिए। भारत के इन छोटे छोटे बच्चों को आगे जाके आने वाले समय में जनसंख्या के लिए जो सजगता है वो अपनानी चाहिए और ये काम आप लोगों को करना है। बहुत तेजी से बढ़ रही है भाई, आज ये भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई। रोजगार तो सेकंड स्टेप है, बताओ रोजगार क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। यानी सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश की, जनसंख्या। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शिक्षित नहीं है लोग, अशिक्षित है, अंधविश्वास है। लड़का पैदा होता है जब तो थाली बजाई जाती है, ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुला के पार्टियां दी जाती हैं, रात को 2-2 बजे तक पार्टियां चलती है। और लड़की होती है जब एक मातम का माहौल बना दिया जाता है, लड़कियों को हीन भावना से देखा जाता है। कुछ ऐसा मामला भी समाज में होता है, जब 2 या 3 लड़कियां होती तो लड़का कब होगा इसका वेट किया जाता है। अशिक्षा के कारण ऐसा होता है, अंधविश्वास के कारण ऐसा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाल विवाह। छोटी छोटी उम्र में शादियां कर देते हैं, छोटी छोटी उम्र के अंदर बच्चों की शादियां कर देते हैं। बच्चे समझ ही नहीं पाते, जब 18-20 साल के होते हैं तब उसको कहते हैं तेरी शादी तो कब की हो चुकी है। वो पूछता है एनिवर्सरी कब आती है, कोई उसके पास रेस्पॉन्स नहीं होता है। आका तीज पे आती है, वो आका तीज किस डेट को किस साल में आती है कोई पता ही नहीं पड़ता। वो आका तीज के हिसाब से मनाता है और हर साल 5 दिन ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसा मामला क्या है, अशिक्षा के कारण हो रहा है। तो सारी चीजों को देखते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हम जानते हैं क्षेत्रफल हमारे पास कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है और हमने ये ठान लिया भारत के लोगों ने कि शिक्षित हम होंगे नहीं, अशिक्षा को हम पर हावी कर रखा है हमने। और आने वाले समय में चीन का जो है पहला स्थान लेके रहेंगे, क्योंकि हमने नारा क्या लगाए हैं, हम 2 हमारे 2। ये हमारा यानी भारत का नारा है, यानी हम 2 लोग, हमारे पीछे भी 2 लोग होंगे। चीन ने क्या कहा, चीन ने कहा हम 2 हमारे 1। यानी चीन जनसंख्या को बहुत तेजी से जो है वो कवर करना चाहता है, बहुत तेजी से अपने लेवल को सुधारना चाहता है और अच्छी महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है चीन। जबकि भारत जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आज भी विकसित नहीं हो पाया। ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे अशिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि। चिकित्सा सुविधा कैसे है, पहले जब महिलाएं जो है
प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जब बच्चों को जन्म दिया करती थी, जो चिकित्साएं, सुविधाएं यानी हॉस्पिटल वगैरह बहुत, डॉक्टर वगैरह बहुत कम हुआ करते थे और जो है अधिकतर जो डिलीवरी के समय महिलाओं की जो है वो मौत हो जाती है। बहुत ही गंदी बात थी, क्योंकि जच्चा बच्चा की सुरक्षा सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और इसमें सरकार ने बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई। ये बहुत अच्छी बात है कि बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन इससे हुआ क्या, इससे जनसंख्या का तूफान आ गया। अब कोई भी बच्चा हॉस्पिटल में, यानी कि 1% बच्चों की हम कहते नहीं, 99% बच्चे, जच्चा और बच्चा यानी माता और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ निकलते हैं। चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी है और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या बढ़ी है। क्या बढ़ी है? अब कोई भी जो है, कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों को हमने देखा, कोरोना जैसे एक विपरीत समय को हमने देखा, पूरा संसार उससे जूझ रहा था और कोरोना की जो वैक्सीन है वो बनने के बाद काफ़ी लोग बच गए, यानी चिकित्सा सुविधाएं, अगर वो वैक्सीन नहीं बनती, अगर वो दवा ही नहीं बनती तो कितने लोग जो है, मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती और हर देश के अंदर जनसंख्या क्या है, कंट्रोल हो जाती। लेकिन हम ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, हमें ये पता है कि जनसंख्या को कैसे काबू करना है, इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कि मानव के हित में क्या है, हम ये देखेंगे कि देश के हित में क्या है। इसलिए हम जनसंख्या वृद्धि में चिकित्सा को भी क्या मानते हैं, घातक मानते हैं। देखिए आगे, बाल विवाह, मैंने बताया आपको, छोटी छोटी उम्र में बच्ची को तो पिताजी ने गोद में ले रखा है और जो लड़का है जिसकी शादी हो रही है छोटी सी बच्ची से, छोटा सा बच्चा, उसको गोद में लेके उसके फेरे करवाए जाते हैं। तू चल साथ मेरे, 7 जन्म तक, उसको कुछ याद ही नहीं है बेचारे को। 7 जन्म क्या, उसको तो इस जन्म का याद नहीं है कि उसकी शादी कब हुई। तो ये बाल विवाह बहुत भयंकर अपराध है और भारत के अंदर एक आखा तीज जो है त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आखा तीज को, आखा तीज जो आता है वैशाख के अंदर, उसमें इतने बाल विवाह होते हैं, हर गांव के अंदर 4-5 बाल विवाह इसमें हर एक साल में होते हैं। बाल विवाह जहाँ भी होता है, आप सबको क्या करना है, अब आधे लोग सोच रहे हैं हम जिम में खाना वाना खा के आ जाएंगे, बढ़िया शानदार खाना बनता है, बाल विवाह हो चाहे कोई भी हो, हमें क्या मतलब। बाल विवाह का विरोध करना है, शिकायत करनी है गवर्नमेंट की, उचित इनाम भी दिया जाता है जो शिकायत करता है। तो बाल विवाह का हमेशा विरोध करना है, ना करना है बाल विवाह, ना किसी को करने देना है, और जो कर रहा है उसको समझना है, ठीक है ना। अंधविश्वास क्या है, मैंने आपको बताया। अंधविश्वास ये है कि लड़कियों को हम बहुत जो है, लड़कियों को हम हीन भावना से देखते हैं बहुत, क्या लड़कियों को हम हमेशा है दृष्टि से देखते हैं, जबकि पुरुष जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, हम सब सोचते हैं ये सब के सब चाणक्य, ये सब के सब चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जी से कहते हैं, ये सब के सब तो एक खतरनाक प्राणी है, इनको तो विष्णु, इंद्र वगैरह सब ने बैठ के अलग से बनाया, लड़कियां जो ऐसे ही फेंकी गई है ऊपर से। ये है दृष्टि और हीन भावना जो है समाज में लड़कियों को बहुत पीछे रख रही है, और लड़कियों की जो सामाजिक शिक्षा है, लड़कियों की जो व्यावसायिक शिक्षा है वो बहुत कम होती है, और ये अंधविश्वास जो है लड़कियों पर भारी पड़ता है, सबसे बड़ा अंधविश्वास। दूसरा सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि मैंने आपको बताया लड़कों को तो जब देते हैं, इसलिए अगर एक घर के अंदर या एक माता पिता बार बार प्रयास कर रहे, 4 लड़कियां हो गई, फिर 5वीं बार ट्राई करते हैं, फिर 6ठी बार ट्राई करते हैं, ट्राई टू ट्राई, और ट्राई में क्या हो जाता है, मजाक में रजाक तो पैदा होता नहीं है, और लड़कियों की लाइन लग जाती है इस अंधविश्वास के कारण। किसके कारण? अंधविश्वास के कारण। क्योंकि तोजब किसको दे रहे हैं, वो वैल्यू किसको दे रहे हैं, वो मूल्य किसको दे रहे हैं, लड़के को दे रहे हैं, इसलिए लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, ये पहला अंधविश्वास। और दूसरा, लड़के का वो इंतजार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास। और इसके पीछे कारण क्या है? बाल विवाह, समझ गए। अशिक्षा, सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग शिक्षित नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। अधिकतर घर में भीड़ करना चाहते हैं कि मेरी भीड़, मेरे घर में इतने बच्चे होने चाहिए, पड़ोसी कभी दीवार पे कुछ कंकर भी फेंक दे, बेर खा के गुटली उसकी होती है उसको भी फेंक दे, आम की गुटली भी फेंक दे, तो मैं आम का पाड़ लगा दूं पीट के वहां पे। अशिक्षा इतनी हावी हो रखी है, भीड़ देखना चाहते हैं। हर घर में क्रिकेट की टीम होनी चाहिए। आइसक्रीम वाला आया, घंटी बजी और लाइन लगी, आइसक्रीम वाले को लगा भाई पूरी कॉलोनी के बच्चे जो आगे, फिर ताऊ जी निकल के आए, मेरे ही बच्चे हैं 15 के 15। सैल्यूट है ऐसे ताऊ जी को। अशिक्षा के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? अशिक्षा के कारण। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप सब जानते हैं। आप घर से बाहर निकलते हो, किसी शहर में जाते हो, सड़कों पे आप खुद बाइकें घुमाते रहते हैं, पीछे पेट्रोल से धुआं निकलता रहता है, बड़े बड़े कारखानों में से धुएं निकलते रहते हैं। ऐसा क्यों? जनसंख्या ज़्यादा तो व्हीकल्स ज़्यादा, साधन ज़्यादा, गाड़ियाँ ज़्यादा, और उनसे निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण फैलाता है। क्या फैलाता है? प्रदूषण फैलाता है भाई, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। चारों ओर का आवरण पर्यावरण होता है। हमारे चारों तरफ का जो आवरण क्या है?
पर्यावरण है और इसमें गंदगी जो बाहर से धुएं से मिलती है उसको मिला देते हैं तो ये कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। गरीबी क्यों बढ़ रही है? ज्यादा लोग हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी जो है वो गरीबी को जन्म देती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी कि गरीबी क्यों आती है? लोगों जनसंख्या ज्यादा है। अगर देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा क्यों है? शिक्षित नहीं है लोग, और शिक्षित नहीं है इसलिए अंधविश्वास फैला हुआ है, अंधविश्वास है इसलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। सारी चीजें जुड़ी हुई है। जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि अशिक्षा है, और अशिक्षा है इसलिए है, अशिक्षा है तो लोगों में अंधविश्वास भी है, और जनसंख्या के ज्यादा होने के कारण जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या रोजगार चाहती है, रोजगार उनको मिलता नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, और बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? गरीबी आ जाती है। ठीक है, बेरोजगारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही पैदा करती है। यानी कि बेरोजगारी जो होती है ऐसी कोई समस्या छोड़ती ही नहीं है जिसको वो लपेटे में ले लेती। बेरोजगारी समस्या ही समस्या पैदा करती है, गरीबी जो है समस्या ही समस्या पैदा करती है। इसलिए ज्यादा जनसंख्या जो होती है समस्या ही समस्या पैदा करती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब भारत के प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक जो ये पढ़ रहा है भूगोलवेत्ता, इन सब को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए जनसंख्या को रोकने के लिए। ये नहीं कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए लाइन लगा देवे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। तो बेरोजगारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती है। आगे देखते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। ये कह रहा है अब बहुत जल्द भारत को प्रयास कर लेना चाहिए कि जनसंख्या को हमें काबू में करना है, नहीं तो भुगतने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तैयार रहे। इतना खतरनाक मामला बन जाएगा, चारों तरफ छीना झपटी, लूटपाट, मार कशोट सारी चीजें फैल जाएगी, और ऐसा जनसंख्या के कारण भी होता है। जो विकसित देश है ना, उनकी जनसंख्या दुगुना होने में बहुत टाइम लगता है, और हमारे तो यहाँ 10, 15, 20 साल के अंदर दुगुना हो जाएगी आने वाले समय में। और हमने पूरा विश्व का आंकड़ा भी देखा, भारत की सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण रखने में विज्ञान द्वारा किए गए उपाय कारगर साबित हो रहे। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि इसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि जैसी जटिल समस्या पर काबू पाया जा सकता है तथा हमारे भारत देश विकास की ओर अग्रसर। यानी साइंस ने, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, भयंकर तरीके से तरक्की कर ली कि जनसंख्या को कैसे ना कैसे रोका जाए। ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन चला दिए जो आप जानते हैं, जिसे जनसंख्या को काबू में किया जा सकता है, लेकिन लोग दुकान पर जाने से, शॉप पर जाके उन्हें खरीदने से शर्माते हैं। प्रोटेक्शन काम का किसका? विज्ञान का। लोगों को नॉलेज नहीं है, शिक्षा लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, लोगों को ये समझाया नहीं गया कि ये प्रोटेक्शन इस काम में आता है, और जो कोई बेचारा ले रहा है उसको बाकी लोग यूं तिरछी निगाहों से देखते हैं। तो शर्माहट के कारण, यौन संबंधों से संबंधित बातें करने के कारण हर चीज से हम बचने का प्रयास करते हैं, और इसलिए जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसलिए शर्माना नहीं है, कुछ भी जटिल समस्या पर काबू पाया जा सकता है तथा हमारे भारत देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है अगर प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अब पॉइंट टू पॉइंट भी नोटेड पॉइंट हम पढ़ेंगे, सारे पॉइंटों को हम देखेंगे। हमारे देश में विज्ञान ने काफी विकास किया। हम मानते हैं हर जगह हमारा विज्ञान साइंस पहुंच चुका है। देश में कहीं भी किसी भी मुद्दे पे बात चल रही हो तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो वहाँ जरूर होते हैं, भारत के डॉक्टर जो है वह जरूर होते हैं, भारत के वकील भी जो है हर जगह देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था और वहाँ की कानून व्यवस्था में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिक आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और राल्फ वाल्डो इमर्सन की परिभाषा हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्या कहा था? राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा वही लोग महत्वपूर्ण होते हैं जो सत्य और सम्मान की खातिर देश को कंधे से उठाकर आकाश तक ऊंचा उठा देते हैं। वो लोग महान होते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं और वो देश के सम्मान के लिए काम कर रहे होते हैं। वो हमारे वैज्ञानिक हैं जो हर जगह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप में से कई युवा आर्मी में जाते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कई युवा कल को पायलट बनाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। कई युवा किसी ना किसी फील्ड में जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अवश्य लिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यहां से पढ़ना है हमें। आज विश्व में जब भी कहीं भी विज्ञान के विकास की चर्चा होती है, विकास की चर्चा जहां भी होती है, हमारे देश का नाम अवश्य लिया जाता है। ये कोई भी देश भूल नहीं करता है। विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कर लेने के बाद भी हमारे देश का नाम विकसित देशों की सूची में नहीं है।
भाई ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश का नाम विकसित सूची में है ही नहीं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विकसित होता क्या है। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होता है विकासशील और एक होता है विकसित। दो चीजें होती है। जैसे कि आप है, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं और किसी ना किसी वजह से आप असफल हो रहे हैं। आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी है, कोई ना कोई कॉल ऐसा आता है जो रात को 3 बजे तक सोने नहीं देता है, सुबह आप उठ नहीं पाते हैं और इस कारण से रनिंग जो है वो प्रॉपर नींद पूरी नहीं होने से हो नहीं पाती है। कभी कभी सुबह तक बात कर ली सोना बाबू करते करते और इस वजह से सोए ही रह गए और रनिंग मिस हो गई। तो आप प्रयास तो करते हैं पर पूरी शिद्दत से नहीं करते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रोक लेती है आर्मी में जाने से, दौड़ भाग करने से आपको रोक लेती है। तो आप क्या कहलाएंगे? विकासशील व्यक्ति कहलाएंगे आर्मी में जाने के लिए। ठीक है। विकसित कौन है? जो जियो का छोटा वाला फोन रखता है, कीपैड वाला फोन रखता है, जिसको यूट्यूब से बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं जो ही देखता है पापा के फ़ोन से, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ से वो दूर रहता है, जो समय जहाँ देना चाहिए वहीं देता है। जैसे आपका समय कहीं और लग रहा है, उसको वो उस जगह देता है जो उसको देना चाहिए, और आर्मी की दबा के तैयारी करता है और वो हो जाता है सेलेक्ट। वो क्या हो जाता है? तो वो कहलाएगा विकसित इंडियन आर्मी का जवान। समझ गया? क्योंकि वो विकसित हो चुका है। आप अभी भी प्रयास कर रहे हो, वो क्या है? विकासशील है। तो जो देश दौड़ कर रहा है संपन्न होने में कि संसाधन, खाना पीना रहना सब देश के पास रहे, पैसे की कोई कमी नहीं रहे, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल, बैठने के लिए 4 व्हीलर, जाने के लिए कहीं दूर जाने के लिए एरोप्लेन, यानी सारी सुख सुविधाएं व्यक्तियों के पास होनी चाहिए, वो तो देश है विकसित। और जहाँ सारी सुविधाएं नहीं है, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, अमीरी गरीबी का अनुपात चलता रहता है, वो देश क्या है? विकासशील। तो क्या भारत विकसित है? नहीं। तो क्या भारत विकासशील है? कह सकते हैं। दौड़ में तो कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन दौड़ जीते वो विकसित कहलाता है। और दिक्कत कहाँ आती है? जनसंख्या की वजह से। यानी भारत को रोक कौन रहा है? जनसंख्या। समझ गए आप? ठीक है। आता है, व्यापक स्तर पर विकास कर लेने के बाद भी हमारे देश का नाम विकसित देशों की सूची में नहीं आता है। आज भी भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है। किस में होती है? विकासशील देशों में। क्या भारत विकसित है? नहीं। क्या भारत विकासशील है? बिल्कुल है। ऐसे तो पाकिस्तान भी विकासशील हो सकता है, भूटान भी बेचारा सबसे गरीब है, कल को विकासशील की दौड़ में शामिल हो जाएगा। तो विकसित कौन है? जिन्होंने समय सही जगह दिया, रात को 3-3 बजे पर फोन पे नहीं लगे रहे। ये पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है, जबकि देश के लिए होता है जनसंख्या को काबू में करना। आगे बढ़ते हैं। इसका कारण है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जनसंख्या ही सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। इतने लोगों को मत बढ़ने दो, लठ लेके खड़े हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे समझाऊंगा मैं। तेरी नई नई शादी हुई है, ज़्यादा जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है। यानी कि इसका कारण है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इस वजह से देखो जनसंख्या कितनी खतरनाक है। बार बार इस टॉपिक में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, भूगोल में ये टॉपिक आने का मतलब ही आप लोगों तक इसका ज्ञान पहुंचे, और बिना किसी शर्म के मैं सारी चीज़ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सारी चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इस मुद्दे को समझ पाए। इसका कारण है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो देश के लिए बहुत घातक होती है। जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? अशिक्षा, शिक्षित नहीं लोग। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? अंधविश्वास है हमारे देश में। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? छोटी सी उम्र में बाल विवाह कर देते। अब वो रोता रहता बच्चा, पता नहीं मेरे को यहाँ से कब छोड़ेंगे, मैं खाना खाऊंगा, मुझे दूध पीना है। फिर वो बच्ची भी रोती है, तू दूध पिएगा तो मेरे को भी पिलाना। तो बाल विवाह बहुत खतरनाक वाला अपराध है। ठीक है। अधिक जनसंख्या होने के कारण विज्ञान का लाभ सही ढंग से हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमारा देश का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। भाई कुछ देर पहले तो हम कह रहे थे कि हमारे देश ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है, तो फिर विज्ञान का फायदा हर व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वैज्ञानिक बेचारे कम हैं, वैज्ञानिक बेचारे थोड़े हैं, वो पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, और हम इतने हैं, प्रत्येक वैज्ञानिक हर व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकता। और इसके पीछे हाथ किसका है? जनसंख्या का। यानी हर जगह घंटी किसकी बज रही है? जनसंख्या की। सारा मसला ही किसका है? जनसंख्या का। और ये डेफिनेटली पूछा जाता है। भारत के जो करंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारत को अब कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और हम क्या लिखते हैं? जनसंख्या देश के लिए बहुत भारी समस्या है, जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या होगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। ऐसे बहतुक के मुद्दे लिख देते हैं हम, जबकि पॉइंट टू पॉइंट चलना है। साइंस ने तरक्की कर ली,
फिर भी जो जनसंख्या है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है, अशिक्षा के कारण जनसंख्या फैल रही है, अंधविश्वास के कारण जनसंख्या फैल रही है, और बाल विवाह के कारण जनसंख्या फैल रही है, बेहतर सुविधा के कारण जनसंख्या फैल रही है। और इन कारणों से जनसंख्या जैसे ही फैलती है, इन कारणों से जनसंख्या जैसे ही फैलती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी समस्या में आने लगती है, पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाता है। ये सारी चीज़ें किससे? जनसंख्या से। आगे बढ़ते हैं। अधिक जनसंख्या होने के कारण विज्ञान का लाभ सही ढंग से नहीं मिल पाता, हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। किसका प्रसार किया जाना चाहिए? शिक्षा। लोगों को शिक्षित करो, जो भी मिले उसको समझाओ, देख हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर वो क्या कहेगा? मैं क्या कर सकता हूँ, तू भी कर, वो भी करे, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो 5 बच्चे चाहिए भाई, मेरे घर में तो 5 होने चाहिए, नहीं तो हमारी जमीन वो हड़प लेंगे कल को। पड़ोसी जो है उनके 10 बच्चे। यानी वो देश का कहेंगे जब नहीं समझेगा। आपको किसी को समझाना तो उसको कहना बच्चा एक ही अच्छा होता है। वैसे भारत के लोग क्या कहते हैं? भारत का नारा क्या है? बच्चे 2 अच्छे। लेकिन हमें यही धारणा लेके चलनी है, चीन वाली धारणा को हम अपनाते हैं, बच्चा एक ही अच्छा, उसको समझाना है। एक बच्चा या 2 बच्चा होता है, उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे से हर चीज़ में सक्सेस करने के लिए उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं, उसको सही लेवल और सही स्टेप पर पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर 5 या 6 बच्चे होते हैं तो वो नहीं कर पाते। उसको प्यार से, बिल्कुल आराम से, सुट्टा मराते हुए, आपको नहीं पीना है, उसको सुट्टा देते हुए, उसको जो चाहिए वो देते हुए, उसको प्यार से, बिल्कुल छोटी मोटी पार्टी भी देनी पड़े तो जनसंख्या के हित में ये काम अपन को करना है। देखिए आगे, भारत की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। यानी भारत में 80% लोग कहाँ निवास करते हैं? गांव में। और गांव में जो शिक्षा का माहौल जो होता है, गांव में एजुकेशन का जो माहौल होता है, गांव में शिक्षा का प्रसार जो होता है, गांव में शिक्षा को लेकर जो चेतना होती है, गांव में शिक्षा को लेकर जो ज्ञान होता है, उतना अभी तक पहुंचा नहीं। ये तो कोरोना के बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादा क्लासेस जाने लगी, यूट्यूब पे बच्चे पढ़ने के लिए एक्टिव हुए, टीचर भी एक्टिव हुए, इसलिए ज्ञान जो है बढ़ा। नहीं तो 80% लोग जो गांव में रहते हैं उन तक पढ़ाई पहुंच ही नहीं पाती, और गांव बेचारे वहां के वहीं रह गए। जैसे मैं जिन गांव से आता हूं वहां आज भी शिक्षा का माहौल इतना नहीं बन पाया है, इसलिए शिक्षित नहीं होने के कारण गांवों की जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या में ये तिरुवृद्धि देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है। यानी कि जनसंख्या की ये कितनी खतरनाक वृद्धि जो हो रही है, भयंकर तरीके से ट्रक भर भर के जो है, पिकअप भर भर के, ट्रेनें भर भर के जो आप देख रहे हैं जनसंख्या को, मेले में, त्योहारों में जो ये भीड़ देख रहे हो आप, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ये हर जगह जो भीड़ है, ये हमारे लिए अभिशाप है, समस्या है। नागिन डांस करेगी आने वाले समय में जनसंख्या, देश के सामने नाग बन के एक सांप की तरह फन करके खड़ी होगी। कौन? जनसंख्या। हमारे देश को विकासशील से विकसित पर नहीं जाने दे रही है। कौन? जनसंख्या। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या। फलस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी तथा महंगाई समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गरीबी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, चीज वो की वही है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब मैं बाहर पढ़ा करता था 2015-16 में, जब मैं पढ़ने आया शहर में, 12वीं तक मेरी पढ़ाई जो है गांव में हुई। जब मैं फर्स्ट ईयर जिसे 13वीं हम कहते हैं, या 13वीं जिसे हम फर्स्ट ईयर का करते थे, वो पढ़ने के लिए जब मैं शहर में आया, जब हम 1 लीटर तेल का जो पाउच आता था वो खरीदने जाया करते थे, वेजिटेबल ऑयल यानी सब्जी का, वो 70 रुपये का आता था, 70 का। और वो आज बढ़कर 7-8 साल हो गए उस बात को, और 8-9 साल के अंदर वो बढ़कर कितना हो गया? 172, यानी कि 172 रुपये, यानी 100 रुपये बढ़ गए। क्या बढ़ गई? यहाँ पे महंगाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगी तो लोगों का जो रोजगार है वो कम पड़ जाएगा, जो पैसा है कम पड़ जाएगा, और जो रोजगार है वो कम लोगों को मिल पाएगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और व्यक्ति के पास रोजगार ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो गरीबी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है तो क्या करते हैं? मजाक मजाक में रजाक पैदा करते रहते हैं, और जनसंख्या जो है बहुत बढ़ने लग जाती है। समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मामला बहुत गंभीर हो रहा है। इसलिए इस मुद्दे पे इतना हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि जनसंख्या को बहुत जल्द कंट्रोल करना चाहिए। भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने एक बार बहुत प्रयास किया था।
21 लाख लोगों की एक दिन के अंदर नसबंदी, यानी कि पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदियां की गई थी कि जनसंख्या को जैसे तैसे कंट्रोल करना है, यानी कि ऐसी आयरन लेडी। तो ऐसा ही ठोस कदम क्या अब उठाना चाहिए? बिल्कुल सहमत है आप लोग। गांव में शिक्षा की कमी और अज्ञानता के कारण तथा नगरों में गंदी बस्तियों के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। गांव में तो इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि शिक्षा नहीं है। और अधिकतर समस्या क्या कहाँ है? गांव में है। शिक्षा का प्रसार, यानी जनसंख्या की बार बार हम बात करें, जनसंख्या की जो मेन जड़ है ना, जहाँ से जनसंख्या को रोक सकते हैं, वो है शिक्षा। शिक्षित लोग होंगे तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। जैसे आप इतना जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हो, अब आपकी शादी वादी जैसे भी होती है तो उसके बाद आपसे या बाल विवाह हो गया, नहीं हुआ, तो आपकी शादी जैसे भी होती है तो आप हमेशा यही सोचोगे कि सर ने कहा यार नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, तो सर ने जो कहा है वो तो मानूंगा मैं। ऐसे नहीं कि हम जो है 7-8 भाई है, हमारे दादा और 15 भाई है, तो वहाँ पहले ऐसे मानता था कि देश के अंदर ज़्यादा जनसंख्या होने से हम किसी भी देश को कब्जा नहीं करने देंगे, हमें तो यही खतरा पैदा हो जाएगा ज़्यादा जनसंख्या होने से, इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे। गांव में शिक्षा की कमी है और अज्ञानता है लोगों में, अंधविश्वास है लोगों में है, बाल विवाह कर देते हैं लोग, महिलाओं को है दृष्टि और हीन भावना से देखते हैं लोग, इसलिए जनसंख्या जो है बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। नगरों में गंदी बस्तियां भी होती है कुछ, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके विचार भी जो है धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं, वो भी मुद्दे को नहीं समझ पाते हैं। कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम सफल होता ही नहीं है, क्योंकि सफल कार्यक्रम जैसे कोई भी जनसंख्या के बारे में आज मीटिंग रखी गई है, जनसंख्या के बारे में समझाया जा रहा है, टेंट वेंट लगाया हुआ है, काफ़ी जो है काफ़ी दूर में बैठने की व्यवस्था की गई, एक भी नहीं आएगा, और कहीं खाना हो, शादी वादी का प्रोग्राम हो, दौड़ के चले जाते हैं रसगुल्ले वगैरह खाने के लिए। तो ये मामला क्या है? जनसंख्या नियंत्रण का ज्ञान कोई लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है, अतः लोगों ने शिक्षा का प्रसार कर ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। और ये जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति तक ये आवाज का जाना कि जनसंख्या जो है उसे बहुत जल्द कमर करना चाहिए, तो ही भारत जो है विकसित राष्ट्र बन पाएगा, तो ही भारत महाशक्तियों की दौड़ में शामिल हो पाएगा। आज चीन जैसा एक देश जो कुछ भी नहीं हुआ करता था, वो आज रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बराबर की टक्कर दे रहा है, तो भारत बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है हमारे देश के झंडे को ऊंचा रखने के लिए, हमारे देश के सम्मान को ऊंचा रखने के लिए, हमें आकाश तक देश को ऊंचा उठाने के लिए हमें जनसंख्या को काबू करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी क्या है? शिक्षा, जो आप मेहनत कर रहे हैं। इसलिए 100 में से 100 ज्योग्राफी इस बार। आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा सा परिवार, 2 हम 2 हमारे, 4 जन है ना। छोटा वाला बच्चा स्कूल गया, बड़ी वाली बच्ची उसको लेके आएगी, ठीक है ना। मम्मी जो है घर पे रहेगी, पापा काम पे जाएंगे। कितना छोटा सा परिवार, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार नियोजन, ज्यादा परिवार को बढ़ने ही नहीं देना है, शॉर्टकट रखना है। कैसा रखना है? शॉर्टकट। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। लोगों को चिल्ला चिल्ला के ऐड दिखाओ, जनसंख्या मत बढ़ने दे मेरे भाई, तुझे हाथ जोड़ते हैं हम, है ना, अति आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। जन आंदोलन का क्या मतलब है? गांधी जी ने एक किया था जन आंदोलन, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या था गांधी जी के टाइम? गांधी जी क्या कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने स्तर पर आंदोलन करो, तो वहां सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करो। जन आंदोलन का मतलब क्या? प्रत्येक व्यक्ति अपना आंदोलन कर दो कि जनसंख्या पड़ोसी के घर में तो नहीं बढ़ने दूंगा। नई शादी हुई है, लाठी लेके खड़ा हो गया। जैसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ शादी करके फॉर्च्यूनर में से उतरे, वो वहाँ ज्ञान दे रहा, जनसंख्या नहीं बढ़ने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, देश बहुत खतरे से गुजर रहा है, हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में है, आज भी हमारा देश विकसित नहीं हो पाया है। फिर दूसरा कहता है हट रे यार, रसगुल्ले वेट कर रहे हैं मेरा, तू क्या ज्ञान दे रहा है यहाँ पे। तो उनको किस तरह से समझाना है ये आपको पता होना चाहिए। जन आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं, रूप दिया जाना चाहिए। विवाह की आयु में वृद्धि, ये देखो, ये बाल विवाह है। ये क्या है भाई? बाल विवाह, छोटी सी उम्र में, ये बालक है, बालक विवाह कह सकते हैं इसको। अब देखो, ये बेचारी दुखी सी बैठी है, इसके सामने वो काजू बादाम शादी के अंदर ले जाए जाते हैं, तो ये देख रही बेचारी, कब मैं यहाँ से छूटूं। ये बच्चा भी बेचारा ये भी सोच रहा है ये मेरे से पहले उठ के नहीं भाग जाए। तो सारा मामला देखो बाल विवाह। अब इनको ना कुछ पता रहेगा कब इनकी शादी हुई, क्या हुई, कुछ भी नहीं है। कितना गंदा गेम है ये, बहुत सबसे जो
खतरनाक और जो सबसे बुरा खेल जो है वो बाल विवाह है, और ये किसी को ना खेलना है ना किसी को खेलने देना है। बाल विवाह होना ही नहीं चाहिए, समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, समाज का सबसे बड़ा दोष है। बाल विवाह कहीं भी नहीं होना चाहिए, और जब बाल विवाह होता है उसका खुल के विरोध करो, सरकार इनाम भी देती है बहुत प्यारा वाला, समझ गए। बाल विवाह में ऐसे नहीं है मैं शादी खाना खा के निकल गया, मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे गुलाब जामुन से मतलब था, ऐसा नहीं है। अतः बाल विवाह पर कारगर कानूनी रोक लगानी चाहिए, साथ ही लड़के लड़कियों की विवाह की उम्र को बढ़ाने चाहिए। यानी लड़कियों की उम्र जो 18 है उसको 21 कर दो, लड़कों की जो है 21 है उसको 25 कर दो। आधे लोग सोच रहे यार मैं तो अभी 17 का 18 का हूँ, 25 मेरी पता नहीं कब होगी, सर ये क्या करें और ज़्यादा एज को बढ़ाया जाए। भाई हम इस उम्र से तो गुजर गए लेकिन हमने शादी नहीं की। अब यार ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल 25-26 साल तक ही बैठे रहेंगे, लेकिन जनसंख्या को रोकने के लिए आपको ये बलिदान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या शिक्षा, इस पे बात हम कर ही रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति को समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन समझा रहा है? जनसंख्या शिक्षा के अंदर सरकार जो है वो बार बार ऐसे कार्यक्रम चलाती है, और कुछ स्वयं सेवक संगठन यानी सामाजिक संगठन जो होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। आपने देखे होंगे कुछ लोग नवरात्रों के टाइम आते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर कोई फेस्टिवल होता है उसका चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर उस कॉलोनी में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो फिर खड़े होते हैं, वो समाज सेवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समाज सेवक। तो समाज सेवक का मतलब क्या है? समाज के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, जबकि वो बहुत कम तत्पर रहते हैं। ये कहा जाता है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं, 90% तो ऐसे होते हैं नहीं होते हैं वो तत्पर, लेकिन 10% ईमानदारी से काम करते हैं। तो स्वयं सेवक संघ का मतलब समाज सेवक जिसे हम कह सकते हैं। तो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, सरकार उसे सपोर्ट करती है, ऐसे ग्रुप भी बने हुए हैं, और वो हमेशा क्या करते हैं? जनसंख्या को रोकने के उपाय बताते रहते हैं, जगह जगह कैंपेन चलाते रहते हैं, गाँव में जाते हैं, गाँव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और कुछ ऐसे भी नाटकों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं। एक नाटक बनाएंगे, एक मंच बनाएंगे यूँ बड़ा सा, और वहाँ कार्यक्रम चलाया जाएगा शाम को, गांव के सारे लोग आके बैठ गए, फिर एक व्यक्ति लाठी लेके आता है, फिर उधर से उसकी वाइफ जो है, बूढ़े बूढ़ी दोनों, बूढ़े बूढ़ी का रोल करते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने आके जो है कहते हैं आज छोरे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं अपने। तो जैसे ही वो बच्चों को आवाज़ लगाते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार जितने ये दौड़ के आ जाते हैं। बोले अच्छा ये तो वो आए हैं जो अभी 4-5 साल पहले जिनका जन्म हुआ, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का है, फिर वो दौड़ के आते हैं। यानी एक ही हस्बैंड वाइफ, एक ही कपल जो है, जो पूरा कपलिंग बन चुका है, उसके जो है 20-25 नहीं तो 20-25 तो नहीं कह सकते, 10-15 जो बच्चे हैं वो हैं। फिर वो एक कहता है पापा मुझे ड्रेस चाहिए, दूसरा कहता है पापा मेरे जूते फट गए जूते चाहिए, एक कहता है मुझे साइकिल दे रही है, फिर दूसरा कहता है मेरा बर्थडे है, फिर तीसरा कहता है मैं 2016 में पैदा हुआ था यही तारीख थी, और ये 2018 में हुआ यही तारीख थी, तो आज दोनों का ही हमारा बर्थडे इसलिए 2 केक मंगाओ। यानी इस नाटक के माध्यम से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जनसंख्या जो है उस एक घर के अंदर यानी उन 2 लोगों की जो जनसंख्या है वो 2 लोगों पर कितना भारी पड़ रही है। तो देश के अंदर ऐसी ही जनसंख्या प्रत्येक घर में बढ़ती रही तो देश के लिए कितना नुकसान हो जाएगा। तो स्वयं सेवी संगठन जो होते हैं वो प्रचार करते हैं कि जनसंख्या को रोका जाए, और ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं, द्वारा अपने स्तर पर भी चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न कठिनाई, यहाँ क्या समझाया जाएगा, उस जो वो 2 लोग समझा रहे हैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं कि जनसंख्या से देखो कितनी कठिनाई है, 2 केक हम नहीं ला पा रहे हैं, जूते हम नहीं ला पा रहे हैं बच्चों के, जनसंख्या से ढेर सारी कठिनाई आती है, ये बताना चाहते हैं। जनसंख्या के दुष्प्रभाव है, जनसंख्या का कोई अच्छा प्रभाव है ही नहीं। जनसंख्या कहाँ काम आती है मुझे बताइए। अब कोई कहेगा बॉर्डर पे काम आती है, तो सारी जनसंख्या तो बॉर्डर पे जा ही नहीं सकती। हम यूक्रेन की होड़ तो कर ही नहीं सकते, या तो प्रत्येक व्यक्ति को जो रिवॉल्वर चलाना भी नहीं आती, यूक्रेन के लोगों को वहाँ प्रशिक्षण पहले से दिया हुआ था। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो क्या मजेदार कहानी हमने देखी, क्या शानदार माहौल बन गया। यूक्रेन के प्रत्येक व्यक्ति ने LMG लाइट मशीन गन जो होती है एक साथ 28 राउंड करती है, 28 मरुस्थल में रेगिस्तान में जहाँ मिट्टी का एरिया होता है बाकी 30 राउंड तक फायर कर देती है। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल 18 राउंड फायर करती है मरुस्थल में, वैसे 20 राउंड फायर कर सकती है। .22 जैसे माइंस जो होती है बिछाने की, वो बम ब्लास्ट करना, सब यूक्रेन के लोग कर रहे थे। तो वहाँ जनसंख्या काम आई, लेकिन हर देश में इतनी जनसंख्या से क्या करना, जनसंख्या से दुखी हो, इससे अच्छा तो किसी कंट्री से जितने हो उतने ही लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या से दुष्प्रभाव बहुत फैलते हैं, खान पान की समस्या आती है, खाना मिल ही नहीं पाता है, गरीबी के कारण फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को आप देख सकते हो,
हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत दुखी है, आपकी कार का दरवाजा खटखटाते हुए मिल जाएंगे, आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, किसी चौराहे के फुटपाथ पर लाइन बना के बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। ये समस्या सारी जनसंख्या से पैदा हुई है। स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियाँ, स्वास्थ्य तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो खान पान अच्छा नहीं होगा। भाई 5 बीघा जमीन से जो 5 बोरी चावल होते थे, 5 बीघा जमीन से जो 5 बोरी मूंग बाजरा गंवार जो भी है वो हुआ करता था, फसल जो गेहूं वगैरह हुआ करती थी, वो वहाँ से उतनी ही हो रही है। अब उसके अंदर दवाई दे के 5 बोरी को 10 बोरी कर रहे हो, बाकी लोगों तक वो पहुँच जाए, तो भाई 5 बीघा जमीन से 5 बोरी गेहूँ पैदा हो रहा था, 5 लोग उसको खा रहे थे, साल भर काम चल रहा था। अब उसी घर में जमीन वो 5 बीघा ही है, लेकिन लोग 25 हो गए। अब उस 5 बोरी से काम नहीं चल रहा है, तो उस 5 बोरी को 25 बोरी कैसे किया जाए, उस 5 क्विंटल को 25 क्विंटल कैसे किया जाए, इसके लिए उसके अंदर दवाइयाँ डाली जाती है, उर्वरक डाला जाता है, और फिर वो जो खाना खाते हैं हम, जनसंख्या के कारण हमें ये करना पड़ा, लोगों की संख्या बढ़ गई इसलिए हमें ये करना पड़ा, और जब वो खाना हम खाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव ऐसा पड़ता है बॉडी पर, वो दवाइयों का खाना हम खाते हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो फ्रूट का बिजनेस करते हैं। उनके शाम को एक दिन एक ऑटो ऑटो जो है भरा हुआ आता है, और उसमें मैं देखता हूँ कि हरे हरे केले, कैसे केले, हरे हरे केले, यानी कि बिल्कुल हरे केले, यानी बिल्कुल कच्चे केले। मैंने कहा अंकल इतने केले से क्या करोगे, मैंने सुना था कच्चे केले की सब्जी बनती है, क्या इतनी सारी सब्जी बनाने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह देखना। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही देखना है क्या करने वाले हो भाई, इतने सारे केलों से आप क्या करोगे? तो उन्होंने जो छोटे छोटे कैरेट होते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के पैकेट होते हैं, उनके ऊपर अखबार लगाए, और इतनी इतनी सी छोटी छोटी पूड़ियाँ उनके पास थी, एक छोटी छोटी गोली टाइप कुछ गोलियाँ उनके पास थी, केलों के बीच में डाला और ढक दिया। सुबह जब वो खोल रहे थे तो मेरे को कहा कि आइए मोनू और देखिए। मैंने देखा सारे केले पक चुके हैं, सारे केले पक चुके हैं। किससे? दवाई से। तो बताइए केला क्या करेगा? स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियाँ, जिसे हम बड़े ही चाव से छिलके उतार उतार के मस्का के खाते हैं, उस केले में अब कैल्शियम नहीं रहा है, उसमें क्या रहा है? गड़बड़ियाँ। विवाह योग्य सही उम्र आदि की जानकारी दी जानी चाहिए। अब सरकार को कह दो, मेरे बच्चों को मैंने जानकारी दे दी और ये बाल विवाह नहीं होने देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हम बाल विवाह का घोर विरोध करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो जरूर लिखना, बाल विवाह का घोर विरोध करना है। क्या करना है? या फिर 21 साल से पहले शादी नहीं करना है, चाहे लड़का हो लड़की। मैं तो सबकी 21 मानता हूँ, सरकार चाहे 18 मानती। आजकल काबिल और योग्य व्यक्ति बनने के लिए 21 साल के बाद ही शादी करना चाहिए। मैंने कब की? 25 ईयर्स होने के बाद, यानी अभी रिसेंटली 4 साल पहले। तो आप लोग भी जो है शादी लेट करना है, ताकि युवाओं में जनसंख्या के प्रति जागरूकता आ सके। लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। लोगों को क्या बनाना है? जागरूक बनाना है। लोगों को क्या करना है? समझाना है। लोगों को पास में बिठा के समझाना है, देख बेटा जनसंख्या ज़्यादा मत बढ़ने में बहुत दिक्कत आ जाती है, इसमें जो माँ होती है उसको भी खतरा रहता है, पहली समस्या। उनको ऐसे समझाना है। इंडिया के लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है, घुमा फिरा के यूं 20 अरब बेंदा चलता है जंगल में, जिस प्रकार से 20 अरब गति से बात समझो उनको, जब उनके समझ में आती है। यहाँ सीधा वार कोई समझते ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा वार समझते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या के प्रति जागरूकता आ सके, लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाओ, जितना हो सके समझाओ कि जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ाना, यह है जनसंख्या शिक्षा, ठीक है। परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा, यानी परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा का क्या मतलब है? परिवार को छोटा रखना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, परिवार छोटा सा होना चाहिए। परिवार नियोजन की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये कह रहा है उससे संबंधित शिक्षा पहुंचाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार, हर व्यक्ति की खिड़की में से चिल्लाओ कि उसके कान तक आवाज चली जाए कि परिवार छोटा ही अच्छा, वो फिर खड़ा हो जाए, यार क्या मैं गड़बड़ कर रहा था यार, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी मेरे को, परिवार नियोजन का ध्यान रखना है। लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी देकर जनसंख्या वृद्धि कर लेना, इसको जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जा सकता है परिवार नियोजन की, यानी छोटा परिवार होना चाहिए। ऐसे लालच भी देती है गवर्नमेंट कई बार, जिनके 2 ही बच्चे हैं उनको बच्चों की शिक्षा के लिए हर साल 2000 रुपये, हर साल 5000 रुपये। अगर 2 बच्चियां ही हैं, सिर्फ दोनों ही गर्ल्स हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर महिलाओं को हीन भावना से जो 2 लोग देखते हैं, उस हीन भावना को हटाने के लिए सरकार ऐसी घोषणाएं करती है कि बच्चियां जो है उनको स्कूटी दी जाएगी, बच्चियां जो है लैपटॉप दिया जाएगा। चलाता बड़ा बड़ा भाई है स्कूटी को, लैपटॉप काम में छोटा बड़ा भाई लेता है। लड़की को मिला है, लेकिन लड़की को तो जब मिलने लग जाता है उससे लड़की को महत्व दिया जाता है उससे। इसलिए परिवार नियोजन भी ये कहता है
लालच दिया जाता है कि अगर घर में 2 ही बच्चे होते हैं तो आपको जो है इस चीज़ का फायदा दिया जाएगा, आपको 2 रुपये किलो गेहूं मिलेंगे। अब अशिक्षित व्यक्ति को ऐसे कह के तो समझा नहीं सकते कि नहीं 2 ही बच्चे होने चाहिए, नहीं तो देख लेना, उसको लालच दे दो, वो मस्त हो जाता बस, ठीक है। हाँ, नियंत्रण किया जा सकता है गर्भ निरोधक के प्रयोग से, जिसमें निरोध, कापरटी, नसबंदी, गर्भ निरोधक की गोलियों का सेवन इत्यादि की जानकारी देकर तथा इसका प्रचार प्रसार करके जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाया जा सकता है। अब ये ऐसे नाम है जिसको लोग लेने से शर्माते हैं। अब इनको बनाया गया है, मेडिकल वाले ओपन शो करके इनको रखते हैं, फिर घबराना कैसा, फिर शर्माना कैसा। यौन संबंधी बात हम जब करते हैं तो लोग यूं हड़बड़ाहट में करते हैं, घबराए हुए करते हैं। आज के बाद किसी के बाप से नहीं डरना है, सीधा सीधा समझाना। उसको गर्भ निरोधक टेबलेट आती है, अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं फिर भी अनचाहा बच्चा गर्भ में रह जाता है तो गर्भ निरोधक टेबलेट जो होती है उसका इस्तेमाल करें। गलतियों से बच्चा अगर रह जाता है तो इससे जनसंख्या जो क्या है वो काबू में आती है। नसबंदी, क्या नसबंदी, पुरुष नसबंदी होती है, पुरुष भी अब ऑपरेशन करा के जनसंख्या को कंट्रोल कर सकता है। अब कुछ लोग इसको गांव में एक अलग तरीके से लेते हैं कि नसबंदी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये तो कोई लायक ही नहीं रहा, अब ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, उसको बेचारे को यूं ही करके पता नहीं क्या से क्या बना दिया जाता है। जबकि समाज में शिक्षा का प्रसार जो है उसकी कमी है, इसलिए ऐसा होता है। निरोध, कापटी की जानकारी देकर तथा इसका प्रचार प्रसार करके जनसंख्या वृद्धि को काबू में लोगों को बताओ कि ताऊ जी ऐसी चीज़ नहीं है, जो मामला है 5 मिनट मेडिकल जाके आ रहा हूँ, मुझे ये चीज़ लेके आनी है, फिर ताऊ जी बताएंगे, मैं दिखाता हूँ तेरे को साले। ठीक है, पढ़ते आगे। महिला शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। महिलाओं की यानी स्त्रियों की यानी लड़कियों की दिल से इज्जत करना है। क्या करना है? दिल से इज्जत करना है। एक लड़की की ज़िंदगी में इतने टेंशन होते हैं, ढेर सारे मुद्दे होते हैं, लड़कियां पुरुषों से बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, लेकिन समाज में उन्हें स्थान वो नहीं दिया गया है जो मिलना चाहिए। इसलिए महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पुरुष जो होता है वो कह देता है कि घर में 4 बच्चे होंगे तो होंगे, अगले 5 साल में हम इनका उत्पादन करेंगे। ठीक है, 5 बच्चे। अब महिला जो कह रही है उसकी बात सुनते ही नहीं है, वो कहती ही नहीं है, वो जानती भी नहीं है जो जनसंख्या है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उसे पढ़ाया ही नहीं गया, उसे अशिक्षित रखा गया, क्योंकि उसे समाज में हीन भावना से देखा गया, क्योंकि अंधविश्वास में पाला गया उसको, तो इसीलिए पाला गया है कि आगे बच्चा हो जाए, उसको छोड़ दिया गया बेचारी को। वो घर से जब निकली बोले ये पराया धन है, ये तो दूसरे घर जाएगी, जिस घर पहुंची वहां उसको कहा गया ये तो पराये घर का धन है, तो फिर लड़की का घर है कहाँ? इससे ज्यादा हीन भावना समाज में क्या हो सकती है लड़कियों के लिए। इसलिए ऐसे समाज को हमें बदलना है। आज लड़कियां देश के चरम और उत्कर्ष या सबसे वरिष्ठ पदों पर बैठती है। हमारे भारत की जो माननीय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति, वो भी एक महिला है। अभी चीनू जी ने जो पदक जीता, गोल्ड मेडल, ढेर सारी महिलाओं ने देश का नाम, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे लोग जो है अंतरिक्ष तक गए हैं। देश में महिलाओं ने हमेशा, इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बछेंद्री पाल का नाम आपने सुना होगा, ट्रेन में से झांककर यूं बाहर की तरफ देख रही थी। महिलाओं को जो हीन भावना से समझ रहे हैं, हीन भावना समझते हैं महिलाओं को लेकर, उनको बता रहा हूँ। बछेंद्री पाल बेचारी ट्रेन में से यूं देख रही थी और अचानक से दूसरी ट्रेन का झटका लगा और एक पाँव पूरा कट गया। 3 घंटे बाद हॉस्पिटल में जब उनको होश आया तब डॉक्टर ने कहा कि आप अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी एक टांग जा चुकी है। तब बछेंद्री पाल ने बहुत प्राउड फील करके जोश और जुनून और उत्साह के साथ कहा, मैं एक दिन इस देश का नाम इतना ऊंचा उठाऊंगी और जिन माता पिता मेरे जो रो रहे हैं उनको अपने आंसू पोंछ लेने चाहिए, एक दिन इनका नाम रोशन करूंगी। और एक टांग के बल पे सुनिए क्या हुआ, एक टांग के बल पे माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 8,500-9 हजार के आसपास चढ़ने वाली, मीटर तक चढ़ने वाली महिला बनी। कौन? बछेंद्री पाल। इसलिए महिलाओं को जो हीन भावना से देखते हैं ना, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वे अपने महिलाओं के शिक्षित न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दुष्परिणाम को नहीं समझ पाती है, वे अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं दे पाती है तथा जनसंख्या नियंत्रण पर अपना योगदान नहीं दे पाती है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा स्तर कम है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। यानी जिन क्षेत्रों में महिलाएं जो होती हैं वहाँ शिक्षा कम है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जहाँ महिलाएं शिक्षित है वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ती। अब पति कह रहा है 5 बच्चे होने चाहिए, उसने मना कर दिया मैं शिक्षित हूँ, जनसंख्या देश के लिए घातक होती है, अगर तुम जोर जबरदस्ती करते हो तो मैं शिकायत कर दूंगी। बच्चे 2 ही अच्छे हैं, सरकार फायदा देगी। आप नौकरी में है, मैं नौकरी में हूँ, हम दोनों की सरकारी नौकरी है, बच्चे 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा? सरकार वो फायदे नहीं देगी, सरकार पेंशन में कटौती कर देगी,
सरकार जो हमारा पीए है वो नहीं बढ़ाएगी, सरकार प्रमोशन नहीं देगी, ढेर सारी चीजें सरकार ने लागू कर दी। अब तो चारों तरफ से सरकार ने जकड़ लिया इंसान को, जनसंख्या कैसे ही काबू में आ जाए। ठीक है, अब बस घर पे आके पकड़ना बाकी रहा है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान नहीं दे पाती। जिन क्षेत्रों में महिलाओं का शिक्षा स्तर कम है वहां जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अधिक है। जहां शिक्षित नहीं है वहां अधिक है, और जहां शिक्षित है वहां जनसंख्या अपने आप कवर ही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति क्या होती है, जागरूक होती है। हमने बात की कि वो जागरूक होती है, वो समझती है जनसंख्या देश के लिए कितनी खतरनाक है। इस तरह महिलाएं शिक्षित होगी तो अपने बच्चों के खान पान, पोषण तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगी तथा जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। यानी महिलाओं के शिक्षित होने, पुरुष का शिक्षित होना, पुरुष लोग बुरा ना माने, या कुछ लोग सीना ताड़ के खड़ा हो जाए, टेबल पे चढ़ के उछलने लग जाए पुरुषों को तो पता नहीं हल्के में ले रहे हैं, महिलाओं की बहुत तारीफ हो रही। महिलाएं शिक्षित होगी तो बच्चे की पहली गुरु, आपकी सबसे पहली गुरु कौन है पता है आपको? आपकी माँ, यानी आपकी मम्मी, आपकी माता जी आपकी सबसे पहली गुरु है। इसलिए महिलाओं का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि महिला अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चों में विकास होता है, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आगे समाज में नाम करने वाले बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ी लिखी माँ नहीं होती वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती। वो सत्य, समान और आत्मविश्वास के साथ जीना तो वो अनपढ़ है तो भी सिखा देती है, लेकिन समाज में आज जो कुरीतियाँ चल रही है उनको वो नहीं जानती, उसका विरोध करने के लिए वो पढ़ी लिखी माँ का होना बहुत जरूरी है। तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगी बच्चों के, जनसंख्या नियंत्रण होगा और अच्छे समाज का निर्माण होगा। आगे देखते हैं। यौन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं बात कर रहा था। यौन शिक्षा की बात करते हुए भी हम सेक्सुअल बातें जो होती है, सेक्सुअल बातों की बात करते हुए हम शर्माते हैं, दांत निकालते हैं। क्यों? क्योंकि शर्माते हैं। आज भी यौन संबंधों को छुपाया जाता है, यौन संबंध जो होते हैं उनको छुपाया जाता है और बाकी देश इनसे आगे निकल चुके हैं। बाकी देशों के अंदर ये चीजें जो है छुपाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ तो मेडिकल से कुछ लेना है तो भी आधे घंटे तक वेट करते हैं, सब लोगों की भीड़ कम हो जाए उसके बाद हम चलेंगे। तो यौन संबंधों को छुपाना नहीं है, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चीज को समझा जाता है। लोग यौन संबंधी बातें तथा उससे जुड़ी हुई समस्याओं पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, डरते हैं, भागते हैं, पीछे देखते हैं ताऊजी नहीं आ गए, पिताजी नहीं आ गए, नाना जी नहीं आ गए, दादाजी नहीं आ गए, लट लेके लाठी लेके, ले मैं देता हूं तेरे को प्रोटेक्शन। ठीक है, इतने बड़े हो गए, हेलमेट पहनोगे आप अब। ठीक है, यौन संबंधी जानकारी ना होने के कारण लोग असमय तथा अधिक बच्चे पैदा करते हैं। यानी कि यौन संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण असमय ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। बाल विवाह सबसे बड़ा कारण है, यानी छोटी सी उम्र में शादी होगी। अब यौन संबंधी कुछ जानकारी नहीं है, जानता ही नहीं है कि 18-19 साल से पहले बच्चे, अगर कोई महिला बच्चों को जन्म देती है तो उसके शरीर के लिए कितना खतरनाक, वो जिंदगी भर बीमारियों का घर बन जाती है। 18 साल से पहले कोई भी लेडीज अपने बच्चे को जन्म देती है तो बीमारियों का घर बन जाती है। और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यौन संबंधी जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता मिल सकती है। कैसे? यौन संबंधी जानकारी से। बिल्कुल, यौन संबंधी जानकारी, यौन शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जाना चाहिए। इसलिए आप रोडवेज वगैरह पे, ट्रेनों में बिल्कुल बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं कि ये टैबलेट इस काम में आती है, अनचाहे बच्चे से छुटकारा पाई। तो ये ढेर सारी चीजें जो होती हैं समाज में जनसंख्या को रोकने का प्रयास करिए, इनसे शर्माना नहीं है। हो सकता है मेरा जो तरीका है वो आपको थोड़ा अलग लगे, लेकिन इस टॉपिक को हमें इस तरह ही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं शर्मा के पढ़ूंगा तो आप क्या करेंगे? उसको शर्म से जिंदगी भर वो शर्म ही रह जाएगी। शर्म करना ही नहीं है, यौन संबंधी शिक्षा के बारे में शर्म कभी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। जन संपर्क, अधिक से अधिक लोगों से कांटेक्ट करो। कैसे? स्वयं सेवी संगठन जो लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करेंगे। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह प्रतियोगिताएं कराकर जनसंख्या वृद्धि के कारणों तथा समस्याओं की जानकारी देंगे। मैंने आपको बताया पहले कि समाज में जो जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे संगठन, मैंने एक बुजुर्ग लेडी और व्यक्ति का और स्त्री का आपको उदाहरण दिया था, उनके बच्चे हैं सोमवार मंगलवार, तो ये उदाहरण यहाँ पे है। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें अब। तो जनसंपर्क करें, वो लोगों का शाम को गांव में जाके जनसंपर्क करें, अधिक से अधिक लोगों से मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जन संचार माध्यम क्या होता है? जनसंचार, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार क्या है? सूचना का प्रचार प्रसार करना। जनसंचार क्या? जन यानी व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं और मेरी बात आप तक पहुंचती है तो सूचना है, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है तो यूट्यूब क्या है? यहाँ पे संचार है, और मेरी बात क्या है? सूचना।
तो सूचना और संचार में फर्क होता है। क्या होता है भाई? सूचना तो वो है जो पहुंच रही है, संचार वो है जो माध्यम है। जैसे अभी आप प्रयोग कर रहे हैं यूट्यूब का, तो यूट्यूब क्या है? यहाँ पे संचार है। तो ऐसे संचार जो है उनसे व्यक्तियों तक प्रचार किया जाए, जनसंख्या को रोको और प्रसार किया जाए। यानी मैं आपको प्रचार प्रसार जनसंख्या रोकना है, किससे कर रहा हूँ? यूट्यूब से। यानी मैं ये काम कर रहा हूँ, समझ गए आप? सरकार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन का एक पार्ट यूट्यूब को भी लिख देना चाहिए। यूट्यूब पर परिवार नियोजन तथा जनसंख्या शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। हालांकि मुझे सरकार ने नहीं कहा, लेकिन मुझे सरकार ने यह कहा कि इस किताब को पढ़ाना है, इसलिए मैं मानता हूं ये सरकार का ही दिया हुआ काम है। यानी आपकी 12th की जो किताब है उसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है। और एक बात मैं कहना भूल गया था, जनसंख्या नियंत्रण के आपके जो उपाय है ना, इतना सा कॉलम बना रखा है, क्वेश्चन आता है निबंधात्मक, क्या आप 5 लाइन लिख के आओगे? इसलिए मैंने इसको एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। ये लाइफ टाइम काम आएगा आपके, हर जगह पूछा जाता है ये सवाल, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना। शिक्षा शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं तथा इन पर रोकने के उपाय का प्रचार प्रसार भी करती है। यानी रेडियो पे चला दो, टीवी पे चला दो, लाउड स्पीकर लगाने बाकी रहे, जोर जोर से चिल्लाओ। जहाँ नमाज होती है वहाँ कुछ देर बाद कहो जनसंख्या को कंट्रोल करो, जहाँ आरती होती है उसके बाद भी लोगों को कंट्रोल करो। ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे देश में, क्योंकि धार्मिक मुद्दे खड़े हो जाते हैं। धार्मिक जो हमारे भेदभाव है वो कभी खत्म ही नहीं होना है। जबकि जो व्यक्ति इतना पढ़ लिख कर, जो व्यक्ति शिक्षित है, वो धर्म जातिवाद आदि चीज़ों को मानता है ना, वो बिल्कुल अनपढ़ है मेरी नज़र में। धर्म जाति कुछ भी नहीं होते, हम सब इंसान हैं और इंसानियत के नाते सब क्या है? भाई भाई। इसलिए सबका दायित्व है कि प्रचार प्रसार किया जाए, जनसंचार के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से या समाज में नाटक के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से रोकना हमें क्या है? जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त अन्य उपायों से जन्म दर में कमी करना, विवाह की अनिवार्यता को ढीला बनाना, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देना। एक एक पढ़ते जाते हैं हम। जन्म दर में कमी करना, ज्यादा बच्चे जन्मे नहीं, ऐसा कुछ कर दो। अब क्या कर सकते हैं? ऐसा कोई टॉनिक तो पिला नहीं सकते, बच्चे जन्मे ही नहीं। शिक्षा ही है जो जन्म दर को रोक सकती है। जन्म दर जो है भारत के अंदर जनसंख्या का एक और भी कारण है, मृत्यु दर जो है वो तो मृत्यु दर जो है घटती जा रही है, जन्म दर बढ़ती जा रही है। यानी जन्म तो हो रहे हैं लेकिन लोग मर नहीं रहे हैं, बूढ़े नहीं हो रहे हैं, मृत्यु नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में बच के आ जाते हैं, ठीक है। विवाह की अनिवार्यता को ढीला बनाना चाहिए। स्त्री शिक्षा, यानी विवाह की अनिवार्यता। समाज में ये धारणा है कि कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करे तो उसको है दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे शादी ही नहीं हुई इसकी तो किसी लायक ही नहीं है, ऐसा आप देखा होगा आपने कई जगह। तो ये अनिवार्यता जो है इसको ढीला छोड़ दो। जो कुंवारा मरना चाहता है उसको मरने दो, इससे जनसंख्या क्या होगी? कंट्रोल होगी। क्या होगी इससे? कंट्रोल। मजाक की बात है लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये अनिवार्यता बिल्कुल ढीली पड़ जानी चाहिए इसमें से। इसलिए अगर आप में से भी कुंवारा रहना चाहे ना, तो उसका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। देश के लिए सेना में जाकर वहाँ आत्मरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना ही सेवा नहीं है, देश के लिए कुंवारा रहना भी एक क्या है? सेवा है। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर दो। स्त्रियों को जितना हो सके पढ़ाओ। क्या करो? ये देखो महिलाएं, हमें जो है देश को आत्म स्वावलंबन बनाना है, हम शिक्षित है। ये तो एक तो इधर वाली से बातें कर रही है, बोले तू कौन सा परफ्यूम लगा के, ये तेरा जो मामला है क्या है? ये फिर इसको देख रही है, इसकी बॉडी कितनी खतरनाक है, ये बेचारी बहुत मेहनत से यहाँ पहुँची है, ये सोच रही है कब यहाँ से फ्री होकर कुछ काम धंधे करें। महिलाएं स्वावलंबन बनेगी तो अपने आप क्या है? सुधार आएगा देश में। स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर दिया जाना चाहिए। बाध्यकरण की विश्वसनीय सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। अधिक संतान उत्पन्न करने वाली दंपति को सरकारी सुविधाओं से वंचित करना या 1-2 बच्चे पैदा करने वाले दंपति को विभिन्न शासकीय लाभ दिया जाना चाहिए। यानी जिनके 2 बच्चे हैं उनको लाभ दो ढेर सारे। और कोई सरकारी नौकरी में है और 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, या कोई सरकारी नौकरी में नहीं भी है 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, तो उसको चुनाव में खड़ा मत होने दो, तो वो अपने आप कोशिश करेगा। इससे भी जनसंख्या कंट्रोल होती है। ये रूल बना हुआ है, ये नियम बना हुआ है। यानी 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, सरपंच पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो खड़े ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब तो शिक्षित होना भी जरूरी हो गया, 10th पास होता है वही सरपंच बनता है। तो लोग फर्जी मार्कशीटें बना के लेके आ जाते हैं और सरपंचों का इलेक्शन लड़ लेते हैं। कई सरपंच अभी राजस्थान में पकड़े गए इससे, तो देखेंगे इस चीज को। 1970 के बाद चीन ने एक दंपति एक संतान का नारा देकर अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया। चीन ने कहा हम 2, लेकिन हमारे सिर्फ 1। कितने जोर से बोला हम 2, तो हमें लगा यार ये भी कहेगा कि हम 4।
लेकिन वो धीरे से बोला फिर हमारे एक। भारतीयों ने भी जोश दिखाया हम 2, तो फिर वो दूसरा बोला फिर आगे तो बोल, डायलॉग तो पूरा कर, तो फिर हमारे भी 2। तो हमारे 2 बड़ा मामला है, तो जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी? कुछ ठोस रणनीति अपनानी चाहिए और सरकार का विरोध हम कर देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपने दिल से पढ़ा, बात को समझा, जनसंख्या को मुझे पूरा भरोसा आप कंट्रोल करने में सहयोग करेंगे, लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आज का हमारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये 100 में से 100% एग्जाम में आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, इसके जो पॉइंट होते हैं उनके नाम लिखो, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे से करके आओगे। सिर्फ याद इतना रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? अंधविश्वास, अशिक्षा और बाल विवाह, जिससे क्या फैलती है? जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, गरीबी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, और इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।